जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 24वीं अष्टपदी के तीसरे पद के बारे में बताऊंगी। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमूलिक लाल एह रतन। उत्तम श्लोक, इसके श्लोक सबसे उत्तम है, जो खुद उत्तम है, जिसके श्लोक भी, वाणी भी, उसके उपदेश भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। साध के वचन भाव गुरु के वचन, वही उत्तम श्लोक हैं। कितने उत्तम हैं, इतने उत्तम कि यदि इनके सामने हीरे जवाहरात भी रख दिए जाएं, फिर भी इन श्लोकों के सामने वे बहुत छोटे नजर आएंगे। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा सूर्य बहुत बड़ा है, पर ब्रह्मांड में जाओ तो पता लगता है कि ब्रह्मांड में इससे भी बड़े सूर्य हैं, जिसके सामने ये सूर्य छोटी गेंद के बराबर भी नहीं। ऐसे ही गुरु के श्लोक, वाणी बहुत ही कीमती है। दुनिया के कितने भी बड़े खजाने देख लो, पर गुरबानी के श्लोक, गुरु की वाणी, गुरु के उपदेश सबसे कीमती हैं, और यही आत्मा के लिए अमूल्य एवं ज्वार है। सबसे कीमती दौलत है, पर इन्हें कमाना पड़ता है। सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोके निस्तार। संगत जी, जैसे पैसा कमाते हैं, ऐसे ही उपदेश भी कमाने पड़ते हैं। जैसे पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही गुरु के अमूल्य उपदेशों को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे संगत जी, पैसे के बारे में सुन लिया और काम ना किया, वे हमें नहीं मिलता। ऐसे ही वाणी को सुन लिया और काम ना किया, तो वे दौलत, वे उपदेश, वे नाम हमें नहीं मिलते। इसलिए गुरु की वाणी को पढ़ो, उसे विचारो, उसे समझो, उसे खोजो। जितना खोजेंगे उतना गहरे और कीमती रतन पाएंगे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो मन इन वचनों को सुनता है, कमाता है और पालन करता है, उस भव सागर से उद्धार हो जाता है। इससे और लोगों का भी उद्धार होता है, और वही असल में धनवान और सफल जीवन वाला कहलवाता है। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। मन सफल तभी होता है जब वे सफल गुरु से मन लगाता है। जब वे गुरु के उपदेशों को ग्रहण करता है, तो खुद को सफल तो करते ही हैं, लेकिन जो उसका संग करते हैं, वे भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी सच्ची दौलत के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसलिए जिसके हृदय में गुरु के उपदेशों से ईश्वर का प्रेम बन जाता है, वे सफल है। जय जय सबद अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। और सफल मन में ही जय जय शब्द, भाव जय जयकार के शब्द गूंजते हैं। कहने का अर्थ, मन सदा सकारात्मक रहता है, केवल ऊंचे विचार आते हैं, सदा आनंद में रहता है। उसके मन में अब केवल ऊंचे विचार आते हैं, वे विचार जिसमें सत्य है, उमंग है, प्रेम है, निराशा नहीं, डर नहीं, बुराई नहीं। तो ये विचार ही ऐसे उपदेश उसके लिए अनहद ध्वनि होती है, जो सदा बजती रहती है। भाव कि मन कुछ समय के लिए अच्छा नहीं बनता, बल्कि सदा के लिए अच्छा बन जाता है, और मन में फिर ऐसा संगीत गूंजता है जो सदा चलता है। वे संगीत है गुरु की वाणी का, प्रभु के धन्यवाद का, उसके गुणों का, जिसे सुन सुनकर मन आनंद में रहता है। और फिर प्रभु गाजे, भाव जब मन पूरी तरह से गुरु के ज्ञान से भर जाए, फिर वहाँ कोई आवाज़ नहीं गूंजती, केवल प्रभु की आवाज़ गूंजती है। उसी का नाम गूंजता है, उसी की बात चलती है। और संगत जी, जब मन में परमात्मा हो, तो उसके बोलों में भी वही होता है, और उसके नाम में भी वही नजर आता है। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक उधरे
तिन कै साथे। जिसके कर्म बड़े हों, जिसकी सोच अच्छी हो, वे महांत है, भाव महात्मा है। संगत जी, जो सच्चा हो जाए, जिसके मन में प्रभु का नाम गूंजे, जिसके मन में बुराई दूर हो, उसे श्रेष्ठ करने वाले महांत के माथे पर गोपाल प्रभु प्रकट हो जाते हैं। और हे नानक, ऐसे मानव की संगत करने से भी बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता है। संगत जी, यहीं पर 24वीं अष्टपदी का तीसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।